हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं वीटेक और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डीपीआई के बारे में। डीपीआई यानी आपने जब कभी कोई भी गेमिंग माउस या फिर सिंपल माउस खरीदा होगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस में या फिर उसके ऊपर भी लिखा होता है डीपीआई और उसके सामने काफी नंबर्स होते हैं जैसे 800, 1600, 2400 ऐसे ही। तो इन सब का क्या मतलब होता है और ये किस काम में आती है और ये ज्यादा होनी चाहिए या कम, बात करेंगे इस वीडियो में। तो जब आप कोई माउस खरीदते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशंस में लिखा होता है DPI 800, 1600, 2400 या फिर 3200, यानी ये माउस 3200 DPI तक की परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। अब इस DPI का मतलब क्या है? DPI का मतलब है डॉट्स पर इंच। अब इसका क्या मतलब है? जब आप अपने कंप्यूटर को यूज करते हैं, अपने कंप्यूटर में उस कर्सर को हिलाते हैं तो आप उस अपने माउस का यूज करते हैं। अब मान लीजिए आप अपने माउस के कर्सर की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी स्पीड को ज्यादा फास्ट करना चाहते हैं कि आप सिर्फ इतना सा माउस हिलाए और मेरा कर्सर ज्यादा मूव हो। तो इस काम के लिए हम DPI को काम में लेते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपने अपने माउस को सिर्फ 2 इंच हिलाया है, आपने अपने माउस को 2 इंच राइट किया है और जो आपका कर्सर है उसने उस दौरान सिर्फ 2 पिक्सल्स को कवर किया है। अब ऐसे में अगर मान लीजिए आप अपने जो माउस पर जो DPI है उसे 800 DPI पर सेट कर देते हैं, तो अगर आप अपने माउस को सिर्फ 2 इंच ही हिलाएंगे तो फिर आपका कर्सर ज्यादा पिक्सल्स को कवर करेगा। वो सिर्फ 2 की बजाय 4 पिक्सल्स को कवर करेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और अगर मान लीजिए ऐसे में आप उसे सेट कर देते हैं 1600 DPI यानी 1600 डॉट्स पर इंच, तो ऐसे में जब आप अपने माउस को सिर्फ 2 इंच हिलाएंगे तो वो 3 की बजाय या फिर 2 की बजाय आपका कर्सर 8 या 9 पिक्सल्स को कवर करेगा। तो सिर्फ आपके बस थोड़े से माउस के मूवमेंट पर ही वो काफी पिक्सल्स को कवर कर देगा। तो DPI हम इसीलिए यूज करते हैं कि अगर आप अपने माउस को थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो जो आपका कर्सर है वो आपके मॉनिटर के काफी पिक्सल्स को कवर कर देगा। जैसे अगर मान लीजिए आप 800 DPI को यूज करते हैं और अपने माउस को सिर्फ 2 इंच हिलाते हैं तो उसने सिर्फ इतने पिक्सल कवर किए, और अगर आप 1600 DPI पर हिलाते हैं तो उसने सिर्फ 2 इंच में ही इतने सारे पिक्सल्स कवर किए। तो ऐसा करके हम माउस की स्पीड बढ़ाने के लिए DPI को यूज करते हैं। हाँ, पर मैं आपको बता दूं उससे उसकी एक्यूरेसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपकी, तो हमारे पास आजकल 2 तरह के माउस होते हैं, एक नॉर्मल माउस और एक गेमिंग माउस। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है, आप कम गेम खेलते हैं या फिर गेम खेलते ही नहीं है, तो आपको इन DPI के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। 800 या फिर 1600 DPI या फिर 2000 तक की DPI आपका काम चला देगी। और अगर आप काफी ज्यादा गेम्स खेलते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 2000 से ज्यादा DPI ही रखें, चाहे वो फिर 2400 हो या फिर 3200 DPI हो। क्योंकि गेमिंग में क्या होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स हमारे पास या फिर आजकल मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम्स या फिर कैसे भी गेम्स हैं ऐसे टाइप के, उनमें हमें अपने एम को काफी अच्छा रखना पड़ता है किसी टारगेट की तरफ। और अगर आपको बिल्कुल अच्छा फीडबैक मिले अपने माउस की तरफ से, आप जैसे उसे राइट करें वो राइट हो जाए, लेफ्ट करें लेफ्ट हो जाए, तो ऐसे में DPI और गेमिंग माउस काफी ज्यादा काम आते हैं। यानी आपकी जितनी ज्यादा DPI होगी आप उतने अच्छे से उसे निशाने लगा सकते हैं, आपके माउस उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। अगर आप उसे थोड़ी सी भी मूवमेंट देंगे तो आपके जेस्चर को समझ जाएगा और उस हिसाब से ही आपके कैमरे को मूव करेगा। DPI चाहे 800 हो, 1600 हो, 2400 हो, 3200 या फिर कितनी ही क्यों ना हो, आपका कर्सर इससे फास्ट या स्लो तो हो जाएगा अगर आप DPI को कम या ज्यादा करोगे, पर उसकी एक्यूरेसी आप पर ही डिपेंड करेगी। यानी आप कितने अच्छे प्लेयर हैं, आपका माउस तो काफी तेज काम कर रहा है, पर ये आपके ऊपर है कि आप कितने एक्यूरेट टारगेट लगा रहे हैं या फिर कितने एक्यूरेट निशाने लगा रहे हैं। इसमें एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ उसकी स्पीड को फास्ट कर देता है, आपके माउस की स्पीड को, उसकी मूवमेंट्स को। तो ये था DPI जिसमें मैंने बताया कि ये कैसे काम करता है, किस लिए होता है, कितना होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इस पर ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।